ठीक है, तो आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी थी और एक इलस्ट्रेशन पेंडिंग था, तो उसको इस वीडियो के थ्रू आपका सॉल्व करवा देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। अब 34 वाला क्वेश्चन ये है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने आप लोग को ये बताया हुआ था क्लास में कि जब भी ये आपको देखना है कि आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसकी क्या हिंट होगी, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे। और इस बार तो क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, वरना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था। मशीनरी एट कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यानी कि ये दूसरा वाला केस है जब हमारे पास मशीनरी कॉस्ट पे होती है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया जाता है साथ में। पहला केस क्या था, जहाँ पे मशीनरी बुक वैल्यू पे दिख रही होती थी, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके। तो ऐसे केस में ये जो केस 2 है, यहाँ पे हमको दो अकाउंट खोलने होते हैं। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस लिए, ताकि हम जो अभी तक जो भी पार्ट सेल होगा इस मशीन का, उसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। ओके, और पेटेंट दिया है, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट यानी कि इन्वेस्टिंग में आएगा ही। ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 40,000, ध्यान रहे ये कॉस्ट है, इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना, ये डेप्रिसिएशन से एडजस्ट होके नहीं आई है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अपने सेल प्रोसीड्स में से बुक वैल्यू माइनस करते हैं, जबकि ये 40,000 तो कॉस्ट है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको ये बुक वैल्यू निकालनी है तो बुक वैल्यू के लिए क्या करोगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। तो देखो 40,000 की कॉस्ट है और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है, यानी मशीनरी जब मैंने इसको खरीदा था तो 40,000 में खरीदा था, और आज जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 24,000 का। तो सिंपल, आप 40,000 में से 24,000 माइनस कर दोगे तो आपकी 16,000 की उसकी बुक वैल्यू आ रही होगी, राइट। और आपने 16,000 की बुक वैल्यू वाली मशीनरी कितने में बेच दी है, 20,000 में, यानी सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू, यानी कि आपका यहाँ 4,000 का प्रॉफिट आ गया है। इसको बस ऐसे एनालाइज करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, फिर हम बता दें कि पेटेंट्स हमने राइट ऑफ किए हैं। देखो मैंने आपको बताया था टेंजिबल एसेट्स पे जनरली आपका डेप्रिसिएशन लगता है और इनटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगता है। आपने पीएनएल देखा होगा ना, तो उसमें एक एक्सपेंस आता था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये उस अमोर्टाइजेशन की बात हो रही है। ओके, और सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ठीक है, आपको इतना पता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हम दिखा देंगे। अब हमें जनरली सेल वैल्यू चाहिए होती है जिससे कि हमको पता चले कि लॉस प्रॉफिट कितना है। अब इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया गया है, तो प्रॉफिट हम लिख देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा बेसिकली वही हमारी सेल वैल्यू हो जाएगी। ये जो सम पेटेंट्स लिखा है ना, इससे मुझे सेल वैल्यू चाहिए, और सेल वैल्यू क्यों चाहिए, ताकि मैं अपना कैश फ्लोज वगैरह में दिखा सकूँ। ओके, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ऐसा फॉर्मेट बना के ड्रॉ कर दो, वर्किंग नोट तो नीचे बनेंगे ही, ऐसा फॉर्मेट बना के रख दो जो जो वर्किंग, क्योंकि इसमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 3 अकाउंट, तो हम उसको वर्किंग नोट 1 और 2 में हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। तो देखो अब वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, वर्किंग नोट 1। तो देखो यहाँ पे आपको किस बात का ध्यान रखना है, और वर्किंग नोट 1 में मैंने आपको बताया कि आपके दो अकाउंट बनेंगे, मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ, आप लोग सही से बनाना कॉपी में। डेबिट, क्रेडिट, फिर इसका भी डेबिट, और क्रेडिट। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मशीन का 4 लाख और 420। अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना तो कोशिश करो थोड़ा पॉज लगा लगा के खुद से ट्राई करने का, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो 4 लाख और 420 दिया हुआ है, तो जल्दी से टू बैलेंस BD कितना 4 लाख, और बाय बैलेंस CD कितना 4,20,000। ओके, इसके बाद क्या किया है,
हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिख देते हैं। ओपनिंग 1 है और क्लोजिंग 110 है। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एक कॉन्ट्रा एसेट नेचर का होता है, बेसिकली एसेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि ये एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो ऑफसेटिंग अकाउंट बोल दो, कॉन्ट्रा एसेट बोल दो, तो बेसिकली जो रूल्स आपके एसेट पे एप्लीकेबल होते हैं ना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पे होगा। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो कि पॉजिटिव है अगर, तो डेबिट साइड पे दिखाते हैं, तो वैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर ओपनिंग बैलेंस आपको पॉजिटिव दिया है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, यानी कि बाय बैलेंस BD कितना 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा टू बैलेंस CD 1,10,000। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन क्लिक कर खींच देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे नोटबुक में कंजूसी मत करना, अलग अलग बनाना। मैंने यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो मैंने इसको एक साथ दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन का क्या क्या डेटा काम में ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ रफ कैलकुलेशन करके तो बता दिया था, अब एग्जाम के हिसाब से देख लो कैसे करता है। एक 40,000 की मशीनरी सेल करी है जिसकी वैल्यू, जिस पे डेप्रीसिएशन 24,000 का लग चुका था, तो हमको इतना पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपको साफ साफ दे दिया गया है कि हमें कितना ट्रांसफर करना है इधर। मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपका इधर आता है ना, उसको हम आपके एसेट मशीनरी अकाउंट में, एसेट अकाउंट में भेजते हैं ताकि उतने रेलेवेंट पार्ट का डेप्रीसिएशन चार्ज किया जा सके। तो वो तो आपको साफ साफ दे दिया गया है, राइट। कहाँ गया रेड पेन? देखो हम यहाँ पे लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना 24,000। अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ काम नहीं किया है, जो जो क्वेश्चन में बोला गया था वही कर रहे हैं। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, आप जो भी इसमें लिखना चाहो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। ओके, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं। अब आपको इसमें 20,000 का दिया हुआ है, सेल वैल्यू 20,000 की दे दी गई है, तो क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ क्वेश्चन का डेटा देख के क्या लिख सकते हैं, बाई, यहाँ थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, बहुत ही कंजस्टेड हो रहा है, टू बैलेंस BD 4 लाख, और बाई बैंक अकाउंट जो भी आपका सेल है, आप बाई सेल ऑफ एसेट लिख लो, आप बाई बैंक बोल लो, कोई इशू नहीं है। जैसे अभी बैंक लिख देते हैं, चलो बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल लिख दो, कितने में बेचा है 20,000 में। इस पे डेप्रीसिएशन कितना लग चुका है 24,000 का। ठीक है, तो बाई डेप्रीसिएशन कितना लग चुका है, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, सॉरी, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट कितने का 24,000 का। और आपने देखा होगा हमने प्रॉफिट कितना कमाया था उस पर 4,000, तो क्या टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 4,000। इसको अगर आप दिखाना चाहो तो स्टार मार्क करके दिखा सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे स्टार मार्क आप करके दिखा देना इसमें नीचे। प्रॉफिट ऑन सेल इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू, और सेल प्रोसीड्स कितनी थी आपका 20,000, 20,000 में तो आपने बेचा है। और बुक वैल्यू कैसे आती है, तो आपका कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, तो कॉस्ट कितनी थी 40,000 और डेप्रीसिएशन कितना लगा एक्यूमुलेटेड अभी तक 24,000, यानी कि जब आप इसको एडजस्ट करोगे 20,000 माइनस 16,000 4,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और देखो मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई थी कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपका डेबिट और क्रेडिट सेल के टाइम पे उतने रेलेवेंट पार्ट के लिए आपका डेबिट और आपका क्रेडिट दोनों मैच करना चाहिए। अब कॉस्ट 40,000 की थी, तो मशीनरी अकाउंट क्योंकि हम कॉस्ट पे ही बना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन थिंग, हम इसको कॉस्ट पे ही बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ये डेबिट साइड में कितने में अपीयर कर रहा होगा 40,000। हमने इसको बेचा कितना 20,000 में, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना लगा था 24, तो डेबिट में 40 आ रहा है और क्रेडिट में 44 आ रहा है, यानी डेबिट में कम आ रहा है ना 4,000, वो हमने प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया, तो यानी कि 44 एंड 44 टैली हो गया, आपका आंसर एकदम ठीक आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं ना, हम टोटलिंग करते हैं ऐसे केसेस में। अब देखो टोटल करोगे ना आप, तो आपको किस साइड का ज़्यादा नज़र आते हुए दिख रहा है, क्रेडिट साइड का, यानी कि आपका कुछ तो परचेज हुआ है। जैसे अगर हम सबका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 24, 44 एंड 44, 420, 464, और इधर करेंगे तो 4,04,000 आ रहा है, यानी कि आपको कितना 60,000 आएगा बैलेंसिंग फिगर। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस ऐसे केस में जब भी मशीनरी अकाउंट, जब भी कोई एसेट अकाउंट का डेबिट साइड में कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है, इट शोज कि हाँ आपके पास ओपनिंग 4 लाख था लेकिन अभी कितना है 4,20,000, और बीच में आपने कुछ सेल वगैरह किया है, यानी कि आपने कुछ एसेट नया खरीदा होगा, तो दैट्स वाई टू परचेज ऑफ, तो आप बैंक करके भी दिखा सकते हो या फिर आप दिखा सकते हो टू परचेज ऑफ मशीनरी, कैसे भी कर लो। और यहाँ लिख दो बैलेंसिंग फिगर,
तो ये कितने का आ जाएगा 60,000। एक बार मैं बुक से मैच और कर लेता हूँ, कितना 60,000 आपका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप क्लोज कर दो। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपको मिलने क्या वाला है, हमने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बताता है कि आपका अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब इस साल का ये जो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, ये आपको बता रहा है कि अब तक 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। और इस साल जो आपने 24,000 ट्रांसफर किया है मशीनरी में, वो ये बता रहा है कि जो भी पार्ट आपने सेल किया है ना, उसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। और बैलेंस सीडी बता रहा है आपका क्लोजिंग फिगर। यानी कि हमने आपको बताया था जब हम डायरेक्टली एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो उसकी एंट्री क्या बनती थी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब हम क्योंकि एसेट को अपने ओरिजिनल वैल्यू उसकी कॉस्ट पे रखना चाह रहे हैं, तो हम उसको डेप्रिसिएशन में एसेट की तरफ ना भेज के हम कहाँ भेजते हैं, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल लो, सेम थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका बैलेंसिंग फिगर ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। आप टोटल करोगे दोनों का तो कितना आ जाएगा 1,34,000। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, वो शायद अभी पेन ये जो टैब है वो सही से काम नहीं कर रहा है। 134 तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर 34,000 आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। इस साल का जो भी डेप्रिसिएशन है ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओके, आंसर सही है ना 34 बस, ठीक है, जो कि आपका इस साल पीएनएल में आप ट्रांसफर करोगे। ओके, अब ये तो हो गया इसका काम। अब पेटेंट वाला एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं, ताकि हमको एक आइडिया मिल सके कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाना है। अब देखो इन्वेस्टिंग में एक आइटम ये जाएगा, इससे आपको कैश फ्लो मिलेगा। ये कि परचेज जाएगा, इससे आप इसका आपने जब आपने परचेज किया होगा तो आपने कैश पे किया होगा ना, इट शोज़ कि हाँ कैश यूज़ हुआ है। और बेसिकली ये तो बस सेटल करने के लिए था। अब आ जाओ वर्किंग नोट 2 बना के पेटेंट का भी काम खत्म कर लेते हैं। वर्किंग नोट 2 पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। अब जैसे इसमें आ रहे हो आप, सिंपल, इसमें भी आपको डेबिट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे 2 बैलेंस पीडी। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 160 सॉरी 280 एंड 160, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। 280 दिया हुआ है और 160 दिया हुआ है, 1,60,000। यानी कि अब देखते हैं इसमें और क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो आप जब इसमें एडजस्टमेंट देखोगे तो क्या आ रहा है, पेटेंट जो 40,000 के थे ना वो रिटर्न ऑफ कर दिए गए। यानी कि ये ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा था, पेटेंट के केस में, इंटेंजिबल एसेट्स के केस में इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो बाई अमोर्टाइजेशन। कितना हो गया 40,000। राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन कम करता है वैल्यू, इसीलिए हमने क्रेडिट में लिखा है। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब हमें नहीं पता कितने में सेल हुआ है और कितने का सेल हुआ है। तो हमें जो भी ऐसे केसेस में जब भी आपको क्वेश्चन का डेटा, जितना आपको डेटा दिख रहा है ना, आप उतना डेटा एंटर कर दो अपने अकाउंट में, आपको अपने आप आंसर्स मिलने लगेंगे। कहीं पे भी स्ट्रक मत रहा करो, जैसे जो डेटा मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंटर करते जाओ, अपने आप रास्ता बनता जाएगा। ओके, मंजिल तो तब मिलेगी ना जब रास्ते पे निकलोगे। रास्ते पे एक जगह रुक के यही सोचना कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है, तो वही सोचते रह जाओगे। तो क्या यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट, हमने बताया प्रॉफिट आपको अपना इधर लिख देते हो आप डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 20,000, आपका 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था जनरली क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। आपने सेल किया है तो सेल करने पे कुछ प्रॉफिट आया होगा, इतनी सब चीज़ें थी। यानी यहाँ पे अब आपका क्या डेप्रिसिएशन की जगह है अमोर्टाइजेशन होता है वो। अब ये देखो आपका बैलेंस ओपनिंग, अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, हमेशा हमें ये देखना चाहिए। अगर आप बहुत ही वैसे जा रहे हो कि आपको फॉर्मेट अगर रटा हुआ है, वैसे हम सजेस्ट नहीं करते, लेकिन मान लो अगर आपको फॉर्मेट रटा हुआ है तो आप कैसे सोच सकते हो। आपको पता है डेबिट साइड पे 3 आइटम आते हैं आपके, आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा सेल का, सेल अगर आपने सेल किया तो उस पर प्रॉफिट कमाया जो, और एक परचेज वाला आइटम आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 है, यानी ओपनिंग ज़्यादा था और क्लोजिंग कम है, और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। इट शोज़ कि यार परचेज तो कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर परचेज हुआ होता तो ये बैलेंस और बढ़ के आ रहा होता, राइट। अब जब डेबिट क्रेडिट साइड पे आओगे तो आपको पता है 4 केसेस आते हैं, 4 चीज़ें आ सकती हैं। डेप्रिसिएशन, क्योंकि इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन होगा। और क्या क्या आ सकता है अमोर्टाइजेशन के अलावा, आपका लॉस आ सकता है, आपकी सेल प्रोसीड्स आ सकती हैं, और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, लॉस आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उस सेल पे हमने प्रॉफिट कमाया है। तो आखिरी चीज़ बचती है आपकी
सेल प्रोसीड्स। तो बेसिकली ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा ना, ये सेल वैल्यू आ जाएगा कि जो आपने एसेट सेल किया था वो एग्जैक्टली कितने वैल्यू का था। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है 3 लाख, और ये बाई सेल या बाई बैंक करके आप जैसे भी दिखा सकते हो, बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या है, सेल ऑफ पेटेंट्स, और इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 1 लाख का। और देखो ये 1 लाख आपका कहाँ ऐड हो जाएगा जाके, कैश फ्लो में, क्योंकि आपने सेल किया है तो ये आपको मिलेगा, राइट। बस इतना सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। तो क्या कैश फ्लोज, तो कैश फ्लो हमारा इसमें मशीनरी अकाउंट में हो रहा है पर सेल ऑफ मशीन, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं एम, हाँ आप एम, मैंने एम लिखा है, ये लिखा है, पूरा लिखना, ओके। कितना 20,000। फिर हमने पेटेंट सेल किए थे कितने, 1 लाख के, सेल ऑफ पेटेंट्स कितना 1 लाख, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद कैश यूज़ कितना हुआ है, हमने कुछ तो परचेज किया था, मशीनरी हमने परचेज करी थी, तो परचेज ऑफ मशीनरी कितने में परचेज करी थी 60,000, यानी इसका तो टोटल 60,000 आना है, ओके। अब देखो आपके कैश फ्लो ज़्यादा है और कैश यूज़ कम है, यानी नेट फिगर आपका कैश फ्लो आएगा, क्यों, क्योंकि आपके कैश फ्लो आपके कैश यूज़ से ज़्यादा है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बुक से, 60,000 आ रहा है अपना, हाँ देखो 60,000 आ रहा है ना, बस इसको हमेशा ऐसे नेगेटिव दिखाना, तो क्या हो जाएगा 60,000, ये आपका आंसर आ गया। बस यही था, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए सेल के टाइम पे आप बेसिकली आपके अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और सेल के टाइम पे आपको डेबिट और क्रेडिट बराबर करना है। अब चाहे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आए चाहे डेप्रिसिएशन आए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक्यूमुलेटेड मतलब नॉर्मल तो हमको पता है डेप्रिसिएशन हम भेज देते हैं एसेट की साइड, लेकिन जब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो हमें इस अमाउंट की ज़रूरत रहती है जो कि हम इधर भेज देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपके दिमाग में ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से फिट हो गया हो, सॉल्यूशन आपके सामने है, आप अच्छे से नोट कर लो, कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। बाकी होमवर्क मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया है, वो जो आपको शीट मिलती है ना, उस शीट में आपका होमवर्क अपडेटेड है, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। मान लो किसी क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा अटक रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे लिए रख लेना उसको, बाकी डाउट्स हो तो मैं क्लियर करूँगा ही, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही डाउट है, लाओ टेलीग्राम पे ही पूछ लेते हैं और खुद से सॉल्व करते हैं। तो एक बार खुद से सॉल्व करना, ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं खुद से हो ही नहीं पाएगा, एक बार क्लास में समझेंगे तभी हो पाएगा ये, तो मेरे लिए रख देना, मैं आपको क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छे से सॉल्व करो, और कल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फिनिश करते हैं क्लास में, ओके।